फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क यानी फाफन ने पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस के असासों का डेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया कर दिया है। सन 2002 से अब तक पाकिस्तान की किसी भी असम्बली का रुकन रहने वाले किसी मुंतखब नुमाइंदे के असासों की तफसीलात अब फाफन की वेबसाइट www.fafan.org के ऊपर मुलाहिजा की जा सकती हैं। ये पाकिस्तान में जमहूरी शफाफियत का अहम संग मील है, क्योंकि अब से पहले ये इन्फॉर्मेशन कभी भी डिजिटल और एक्सेसिबल फॉर्मेट में पब्लिकली अवेलेबल नहीं रही है। आइए जरा इस इन्फॉर्मेशन पर नजर डालते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है और ये कैसे हासिल की गई है। इन तफसीलात को एक्सेस करने के लिए आपको फाफन की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके लिए अपने वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाइए, वहाँ पे लिखिए fafan.org। ये लिख के जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फाफन की वेबसाइट खुल जाएगी। फाफन की वेबसाइट पे ज़रा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पे आपको एक सेक्शन नज़र आएगा जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा एक पेज खुल जाएगा जिसके ऊपर एक सर्च बार नज़र आ रही है। इस सर्च बार में आप उस मेंबर का नाम लिखिए जिसके आप असासे और वाजिबात देखना चाह रहे हैं। इस डेटाबेस में फिल वक्त जो है कौमी असम्बली के तमाम अरकान का डेटा मौजूद है। सूबाई असम्बली और सेनेट के अरकान का डेटा आने वाले दिनों के अंदर अपडेट किया जाता रहेगा। इसके अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 में एक सेक्शन 132 है। वो सेक्शन 132 पाबंद करता है तमाम पार्लियामेंटेरियंस को और मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़ को कि वो सालाना बुनियादों पे जो अपने असासे हैं वो डिक्लेयर करें। ना सिर्फ अपने बल्कि अपने डिपेंडेंट्स के असासे भी डिक्लेयर करें। डिपेंडेंट्स में स्पाउस शामिल हैं, यानी अगर खातून है तो उसके शौहर, या अगर मर्द हैं तो उनकी बीवी के असासे भी उनको डिक्लेयर करना होंगे। और उसके साथ साथ ऐसे तमाम बच्चों के जो उनके ज़ेरे कफालत हों। तो ये डिपेंडेंट्स के और अपने सेल्फ जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करने होते हैं अंडर लॉ। जब ये गोशवारे जमा हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन इनको गज़ट के अंदर पब्लिश करता है और गज़ट में पब्लिश होने के बाद ये फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं और कोई भी फ़र्द जो है वो इनको इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर किसी रुकन की जानिब से जमा कराए गए जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनके अंदर कुछ गलत बयानी पाई जाती है तो इस सूरत के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को जमा कराने के 120 दिन के अंदर उस रुकन के ख़िलाफ़ करप्ट प्रैक्टिस की कार्रवाई का आगाज़ कर सकता है। और करप्ट प्रैक्टिस की जो कार्रवाई है उसकी सज़ा जो है वो 3 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है जो कि उस मेंबर को हो सकता है। और ये चूँकि क्रिमिनल ऑफेंस है और क्रिमिनल ऑफेंस की सूरत में वो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। दुनिया भर में मुंतखब नुमाइंदों से ये तवक्को रखी जाती है कि वो अपने माली मामलात में शफाफ हों। यही वजह है कि दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक है वहाँ के इलेक्टोरल कमीशन हों या पार्लियामेंट हों वो अपने मेंबर्स का एक फ़ाइनेंशियल रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये शुरू से ही एक कानूनी तकाजा रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो सालाना बुनियादों पे अपने असासों और वाजिबात के गोशवारे जमा कराते हैं और वो गोशवारे जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन गज़ट में शाया कर देता है। लेकिन ये सारा सिस्टम जो था ये पेपर बेस्ड था, जिसकी वजह से लोगों की आसानी रसाई नहीं हो पाती थी और वो जो आइडिया था कि एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती रहेगी वो नहीं हो पा रहा था। तो अब ये फाफन के इस इनिशिएटिव की बदौलत जो है अब सारा डेटा 2002 से अब तक का ये डिजिटली दस्तयाब है। तो इसको आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट भी किया जाता रहेगा। फिल वक्त जो है वो कौमी असम्बली के अरकान का डेटा आ गया है, इसमें सूबाई असम्बली के अरकान का डेटा आएगा, सेनेट के अरकान का डेटा आएगा और फिर कौमी असम्बली में भी कुछ जो मिसिंग ईयर्स हैं जिनका डेटा अभी तक हमें नहीं मिल पाया इलेक्शन कमीशन से, जैसे ही वो दस्तयाब होगा तो वो इसके ऊपर अपडेट किया जाता रहेगा।